तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहले भी रहे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो प्रश्न है ना काफ़ी अच्छे मस्त इंपॉर्टेंट चुनिंदा चुनिंदा प्रश्न जो है आज की इस क्लास में उठाए गए हैं। और सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और आप लोग अच्छे से जो है पढ़िए, क्योंकि ऐसा ऐसा ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे, देखिए कह रहे हैं कि 96,500 कूलम विद्युत SO4 के विलयन के मुक्त करता है। कौन मुक्त करता है? ये प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। तो ये अब फटाफट आप लोग जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना। अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और फटाफट एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर 96,500 कूलम विद्युत विद्युत CuSO4 की बात किया जा रहा है तो वहाँ 31.76 ग्राम तांबा होगा। ठीक है ना। 31.76 ग्राम तांबा होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें XeF4 का आकार होता है। XeF4 का आकार क्या होता है? फटाफट आप लोग 2 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया है ना कोई नहीं इसमें से होगा। ठीक है ना। मतलब चतुष्फलकीय भी नहीं होगा और रक्त वारण प्लेनर भी नहीं होगा, पैरामिडल भी नहीं होगा, लीनियर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो होता है XeF4 का आकृति जो होता है ना वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है? वर्ग वर्ग समतलीय होता है, याद रखिएगा। समतलीय होता है, वर्ग समतलीय होता है, वर्ग समतलीय होता है। XeF4 की आकृति जो होती है ना वर्ग समतलीय होता है, याद रखना है। इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है। अब अगर ऑप्शन जो ये दिया रहता वर्ग समतलीय तो ऑप्शन जो मारते हम लोग बी मारते। ठीक है ना। वर्ग समतलीय ऑप्शन बी में दिया होता तो बी में, ऑप्शन ए में दिया होता तो ए में मारते। याद रखिएगा XeF4 का आकार जो होता है वर्ग समतलीय होती है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन एक और यहाँ बनता है, कह रहा है कि XeF2 की आकार क्या होता है। XeF2 का आकार क्या होता है? तो वहां जो देखिएगा मारिएगा रेखीय होता है। ठीक है ना। वहां रेखीय मारिएगा, यहाँ एगो रेखीय हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ 2 दे दिया है, वहाँ 4 दे दिया है, तो यहाँ घबराने का फुल चांस है। यहाँ गाइड में भी क्वेश्चन दिया होगा, अवेलेबल मौजूद होगा, 7 चैप्टर में मौजूद होगा, तो ये देख लीजिएगा जाकर। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज आने वाला प्रश्न है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है? फटाफट आप लोग जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। Bi3 हो जाएगा। लिविस अम्ल जो है Bi3 है। ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा काफी चुनिंदा चुनिंदा इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इसी टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, जिस टाइप से हम उठाए हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से जो है पढ़िए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2, यानी दोनों गैस है। ठीक है ना। अभिक्रिया करके 2Hi बनाएगा और गैस भी बनाएगा। ठीक है ना। का साम्यावस्था स्थिरांक Kp पर निर्भर करता है। किस पर जो है आप ये निर्भर करता है? तो भैया आप लोग कहिए क्या क्या ताप पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे जो है सी पर मारेंगे, तो सी पर नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। सी पर कैसे हो जाएगा ये? ठीक है ना। तो इसलिए सी गलत हो जाएगा, डी मारना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में निम्नांकित में से व्यक्त होता है। वेग बराबर Ka² b। तो इस अभिक्रिया के कोटि क्या हो जाएगा? तो देखिए ऐसा जो है ना 3/3 कोटि का अभिक्रिया होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। 3 कोटि का अभिक्रिया, 3 कोटि का अभिक्रिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा काफी चुनिंदा चुनिंदा आज की क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि
किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो 6 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा 25, 0.25 हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है? 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग। अगर 7 नंबर प्रश्न पर फोकस करते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर बन जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में अब की बार पूछने का पूरा फुल चांस है ये प्रश्न 7 नंबर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन में 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हवा, रेडियम, मोनाजाइट। ऑप्शन डी करे जल। फटाफट आप लोग 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो देखिए हीलियम का मुख्य अक्ष होता है मोनाजाइट होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना? सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है, और ये प्रश्न हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, ठीक है? करें निम्नलिखित में से कौन अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है? मतलब द्रव में होता है तो मरकरी होता है। मरकरी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पारा, ठीक है ना? पारा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ताप? द्रव अवस्था में। और साधारण ताप अधातु की बात किया जाए, अधातु की बात किया जाए तो अधातु अगर कह देता कि द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन हम मार देते, ठीक है ना? ब्रोमीन मार देते। याद रखिएगा आप लोग ये भी प्रश्न। अगर केवल अधातु कह देता, अधातु कह देता तो हम लोग ब्रोमीन मानते, लेकिन यहाँ धातु किया है तो धातु पारा होते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक, देखिए सबसे कम भास्मिक की बात किया जा रहा है। 10 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए कि सबसे इसमें जो है कम भास्मिक कौन है? तो 10 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। NF3 जो है कम भास्मिक होता है, ठीक है ना? कम भास्मिक जो होता है NF3 होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन में 11 देखते हैं। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि H2SO4 है। H2SO4 एक प्रकार का क्या है? क्या है? तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि जो है H2SO4 जो है भाई अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा। और H2SO4 का जो नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग तेजाब बोलते हैं, ठीक है ना? हिंदी में हम लोग तेजाब बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहते हैं? हरा थोथा किसे कहते हैं? मतलब हरा थोथा का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? आप लोग फटाफट बतला दीजिए। वही क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि हरा थोथा का सूत्र क्या होता है, किसे कहते हैं? तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा FeSO4.7H2O को कहते हैं हरा ठोठा। याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ये तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्वों को जो कहा जाता है संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा काफी चुनिंदा इंपोर्टेंट आज की इस क्लास में प्रश्न उठाए गए हैं जो 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। एक सल्फाइड एक्स का समाहरण या सांद्रण किया जाता है। समाहरण कहे या सांद्रण कहे कोई बात नहीं है, ठीक है ना? सांद्रण भी होता है, समाहरण भी होता है। तो सल्फाइड एक्स का सांद्रण जो किया जाता है यानी समाहरण जो किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना? फेन उत्प्लावन विधि, ठीक है? और देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर कह रहा है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्व है? सदस्य है, ठीक है ना? सदस्य तत्व कहे या सदस्य कहे कोई बात नहीं होगा, ठीक है ना? कह रहे हैं कि सोडियम आवर्त सारणी के किस तत्व का सदस्य? फटाफट आप लोग जो है फटाफट 15 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए तो सोडियम आवर्त सारणी के तत्व है ना सोडियम, ग्रुप 1 के तत्व है सोडियम। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भूपटिज पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, मतलब भूमि पर पाए जाने वाला सबसे अधिक कौन सा तत्व जो है भूमि पर पाया जा रहा है? तो देखिए
भूमि पर जो पाया जा रहा है ना, सबसे अत्यधिक तत्व जो पाया जाता है एल्युमिनियम पाया जाता है भूमि पर। भूमि की बात किया जाए तो सबसे अत्यधिक अभी के डेट में जो है एल्युमिनियम है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं माइलाकाइट के अयस्क होता है। माइलाकाइट जो होता है किसका अयस्क होता है? आप लोग फटाफट बतला दीजिए कि माइलाकाइट किसका अयस्क होता है, तो कहिएगा का कॉपर का। तो यस, आप लोग बहुत अच्छे से जो है आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो कॉपर का जो हो जाएगा, माइलाकाइट जो अयस्क होता है कॉपर का होता है। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 18 नंबर प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न जो है आप सभी को पता होना चाहिए। ये प्रश्न का आंसर कि कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 18 का, ठीक है ना। CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र, क्या CuFeS2 होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये प्रश्न को बार बार रटने का मतलब है यहाँ कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड पूछने वाला है प्रश्न को, ठीक है ना। बिहार बोर्ड पूछने वाला प्रश्न है अब की बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन करें, एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? आप लोग फटाफट बतला दीजिए कि एल्युमिनियम का इकाई। ये तो प्रश्न जो है हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो हर छात्र छात्रों को पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बक्साइड होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बक्साइड होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, यहाँ पर जो है K4 है, ठीक है ना। यहाँ पर K4 FeCN होल 6, ठीक है ना। होल 6 मतलब पूछा जाए ये क्या है, ये क्या है, कौन सा शब्द है, कौन सा एथी है। तो ये प्रश्न पर 20 नंबर प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जटिल लवण है, ठीक है ना। जटिल लवण है। 20 नंबर प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा कि K4 FeCN 6 होल 6 है। तो जटिल लवण है, आप लोग याद रखिएगा। ये 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि 4 फार्मूला होता है इन सबका, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कील। 4 जो होता है, चारों का याद रखिएगा, जिसमें से 2 प्रश्न मतलब आएगा ही आएगा। अब जो आ जाए, ठीक है ना, जो आ जाए प्रश्न, लेकिन याद करना होगा। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है ना, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है भाई CnH2n-2 होता है। देखिए एल्केन का ये हो गया और एल्काइन का ये हो गया, याद रखिएगा। और एक फार्मूला और होता है CnH2n+1 जो होता है एल्कील का होता है। एल्कील का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। तो चारों का जो है हम बतला दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। समझ में आया होगा और समझना होगा और याद करना होगा चारों फार्मूला का, ठीक है ना। चारों फार्मूला को याद करना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड अब की बार पूछेगा ही पूछेगा। 2 प्रश्न इसमें से 4 को में 2 को गेहूं आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन में कार्बन का संक्रमण होता है। मीथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है? तो कार्बन का संक्रमण जो होता है sp3 होता है, ठीक है ना। sp3 होता है। और कार्बन का जो और ग्रेफाइट का संक्रमण जो होता है sp2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका कार्बन का पूछा जा रहा है, कार्बन का संक्रमण जो होता है sp3 होता है। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ ग्रेफाइट के संक्रमण की बात किया जाए तो sp2 हो जाता, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट की बात किया जाता तो sp2 हो जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग साथ में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करे कैल्शियम फैरामेट का सूक्ष्म श्रवण देता है। श्रवण कौन देता है? फटाफट आप लोग जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन ए देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 24 देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के लिए मोल का आयतन होता है। मोल का आयतन क्या हो जाता है? ये प्रश्न आपको कहीं ना गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। गाइड में कहीं नहीं मिलेगा और मॉडल सेट में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। याद देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे तो देख लिए होंगे अभी, बाकी नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। ये 24 और 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपको गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए
आयतन जो होता है ना, एक मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना, 22.4 लीटर होता है। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, साथ में याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ग्रेडो संख्या बराबर होती है, एक ग्रेडो संख्या बराबर किसके होती है, तो देखिए ये बराबर जो संख्या होती है 6.023 गुने 10 के पावर 23 के बराबर होती है, याद रखिएगा 10 के पावर 23 के बराबर होती है, याद रखना है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन हर हाल में याद करना है, कर रहे हैं इथाइल में पाइबंड की संख्या क्या होती है, इथाइन में पाइबंड की संख्या क्या होती है, तो आंख मूंदकर जो मार देना है, पाइबंड की बात किया जाए तो आंख मूंदकर जो मारना है 2 मारना है, ठीक है ना, 2 मारना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 26 का भी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इथाइन में पाइबंड की जो संख्या होती है 2 होती है, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना कि 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था मेडलिफ ने बनाया था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था मेडलिफ ने बनाया था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक प्रश्न तो 27 नंबर प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, मतलब सबसे अधिक भूमि में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, फटाफट आप लोग जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए तो क्षारीय भूमिज जो तत्व है ना कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ऑप्शन ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्षारीय भूमिज जो तत्व है कार्बन है, ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या क्या होती है, फटाफट आप 29 का ऑप्शन बतला दीजिए कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या क्या होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो होती है 7 होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वसंयोजन ठोस है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस का उदाहरण है, यानी स्वसंयोजक ठोस है, या स्वसंयोजक ठोस का दूसरा नाम जो होता है नेटवर्क ठोस है होता है, याद रखिएगा, साथ में ए भी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है तांबा। तो देखिए स्वसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण जो होता है हीरा होता है या ग्रेफाइट होता है, साथ में ये भी याद रखिएगा ग्रेफाइट भी स्वसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग प्रभाज्य समन्वय संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए षष्ठभुजीय पैकिंग प्रभाज्य की समन्वय संख्या जो होती है 12 होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। और 32 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, 32 नंबर जो प्रश्न है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फटाफट आप लोग जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, करे निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, आदर्श घोल का उदाहरण मतलब नहीं है, कौन आदर्श घोल का उदाहरण नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है आदर्श घोल का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब अनादर्श घोल का उदाहरण है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्धपराग में झिल्ली में से निकल पाते हैं, जो कौन सा पदार्थ होते हैं, कौन सा अणु होते हैं जो अर्धपराग में झिल्ली से निकल पाते हैं, फटाफट आप लोग जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए विलायक के अणु जो होते हैं ना अर्धपराग में झिल्ली से निकल पाते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना 33 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक भुलाया जाता है तो घोल को कहती है। देखिए अगर हम इसका जो मान निकालेंगे तो 0.1 आएगा, और देखिए यहाँ ग्राम को जो व्यक्त किया जाता है मोलल में व्यक्त किया जाता है, और लीटर को जो व्यक्त किया जाता है मोलर में व्यक्त किया जाता है, साथ में याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बात किया जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, मतलब जो इसमें दिया है ऑप्शन इसमें जो है किसका क्वथनांक जो होता है
सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है मतलब सबसे जो है शक्तिशाली होता है, तो जल में 1% जो NaCl जो होता है ना, काफ़ी अधिक होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, कार्बन निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? किसके ऑक्सीकरण से जो होता है एसीटोन प्राप्त होता है? 36 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना? 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में चुनिंदा प्रश्न उठाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न तो भूले, है ना? चलिए क्वेश्चन में 37 कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 नंबर। सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सेकेंडरी अमीन का जो क्रियाशील मूलक होता है डैश NH डैश होता है, ठीक है ना? एन डैश होता है, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है क्योंकि बिहार बोर्ड में ये पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना? और चलिए क्वेश्चन में 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3 फेन ज्वाइंट कर रहा है, CH से फेन ज्वाइंट किया है CH3 से, और इसमें जो CH से जो है एक डार फेंका है, मतलब यहाँ जो है एक यहाँ छटका है NH2 फैला है। देखिए अगर हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 और 3, अगर इधर से गिनेंगे 1 2 और 3, यानी किधर से भी गिनेंगे बराबर ही आएगा। यानी ऑप्शन 3 को कार्बन का जो नाम होता है प्रोपेन नाम होता है, ठीक है ना? 3 कार्बन का नाम जो होता है प्रोपेन नाम होता है। और किस पर जो है एमीन लटका है? 2 पर, तो मतलब प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नोड अभिक्रिया से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बनता है? तो कौन सा तत्व बनता है? एक एल्केन तत्व बनता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये साथ में याद रखना होगा, ठीक है ना? चलिए लास्ट प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? मतलब सबसे जो होता है प्रबल मतलब क्षारीय, प्रबल क्षारीय, ठीक है ना? प्रबल क्षारीय, मजबूत मतलब मजबूत क्षारीय, मजबूत नमकीन मतलब ज्यादा नमकीन कौन होता है? फटाफट 40 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए। देखिए तो देखिए CH3 होल टू NH जो होता है ना सबसे प्रबल जो होता है क्षारीय होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 40 का प्रश्न, ठीक है ना? तो यहाँ 40 प्रश्न ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो इसलिए हम बतला दिए। और 40 प्रश्न आप अच्छे से देखे होंगे तो समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।